देखिए, जिस तरह से कांग्रेस की प्रवक्ता ने कंगना रनौत पर जो टिप्पणियां की है, ये दर्शाता है कि वो कितनी गिरी हुई निम्न स्तर की औरत है। हर महिला को सम्मान से जीने का अधिकार है और मान सम्मान की हकदार है। आप किसी भी महिला का अपमान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो कंगना रनौत जी का अपमान करने का काम किया वो हिमाचल की बेटी हैं और आपने उस आधी आबादी का अपमान करने का काम किया है। और पूरे देश और दुनिया ने देखा, उनको सपोर्ट करने का जब काम करने लगे लोग, तो उनके प्रवक्ता ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा जो अकाउंट है हैक कर गया था। तो उनके इसके बावजूद भी माफ़ी मांगनी चाहिए थे, लेकिन आज वो 370 हटाने का काम किया, 3 तलाक हटाने का काम किया। जो एक महिला को घर में खाना बनाने के लिए जो धुएं के चूल्हे से बनाती थी, आँख में जो क्या धुआं जाता था, उससे राहत दिलाने का काम किसी ने किया। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला योजना द्वारा निःशुल्क गैस सिलेंडर और चूल्हा देकर के मान सम्मान देने का काम किया। शौचालय के लिए जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इज्जत घर देने का काम किया, महिला की भलाई के लिए। एक पुरुष अपने घर में इस तरह के विचार नहीं कर रहा था, लेकिन माननीय नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 के। सबसे पहले इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं भाजपा नेत्री पूनम सिंह जी। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। होली कैसी बीती, पहले ये बताइए। बहुत बढ़िया बीती। अच्छा, बात करते हैं चुनाव की। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, सवाल तमाम उठने चालू भी हो चुके हैं। जैसे कि लोकसभा चुनाव रहता है तो सवाल तो उठते ही हैं, तो क्या कहिएगा सवालों से बचकर क्या इस बार मोदी जी तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, अपने काम के बदौलत पर वो तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे ही। फिक्स है? बिल्कुल फिक्स है। आदि नारी शक्ति आबादी माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मूड बना चुकी है और उनको तीसरी बार गद्दी पर बैठा के रहेगी। महिलाओं को लेकर अभी भी आज सुबह की बात करें तो राजद की तरफ से एजाज अहमद ने वीडियो बनाकर अपना डाला था कि महिलाओं के प्रति भाजपा की नीति बहुत ही गंदी है और महिलाओं के प्रति कभी सही भी नहीं हो सकती है। वीडियो में उन्होंने कहा था ऐसा। हमने वीडियो तो देखे नहीं कि उसमें क्या वो बोले हैं, तो क्या है आप बताइए। हाँ, साफ तौर पर उन्होंने यही कहा था कि महिलाओं के लिए भाजपा ने कभी कुछ नहीं किया है, और सीधी सी यही बात है कि महिलाओं के लिए भाजपा में कभी कुछ नहीं किया है। तो ये बताए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। विपक्ष के नेता जो बैठ करके आरोप लगा रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। महिलाओं का सम्मान वो कब करते हैं? महिलाओं के सम्मान के नाम पर ये लोग ढोंग रचाते हैं। वो बताएं कि यदि राज्यसभा में भेजने का काम हुआ तो सोनिया गांधी को भेज रहे हैं, यदि बिहार में एमएलसी जो विधान परिषद में भेजने का हुआ तो राबड़ी देवी जी को भेजने का काम कर रहे हैं। उनके पार्टी में और कार्यकर्ता और नेता नहीं है क्या? क्या महिलाओं का सम्मान सिर्फ उनके परिवार के लोगों का ही हो सकता है और कार्यकर्ताओं और नेताओं का नहीं हो सकता है क्या? अच्छा, कंगना रनौत पे आते हैं। उनको जैसे ही टिकट मिला, सीट मिला, तो उसके बाद मंडी से उसके बाद उन पर भी सवाल उठने चालू हो गए। लोगों ने तरह तरह के बातें भी बोलने उन्होंने शुरू कर दिया कि एक सेलिब्रिटी है नचनिया, इस प्रकार का नाम, जो मतलब किस हद तक सही लगता है? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस की प्रवक्ता ने कंगना रनौत पर जो टिप्पणियां की है, ये दर्शाता है कि वो कितनी गिरी हुई निम्न स्तर की औरत है। हर महिला को सम्मान से जीने का अधिकार है और मान सम्मान की हकदार है। आप किसी भी महिला का अपमान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो कंगना रनौत जी का अपमान करने का काम किया वो हिमाचल की बेटी हैं और आपने उस आधी आबादी का अपमान करने का काम किया है। और पूरे देश और दुनिया ने देखा, उनको सपोर्ट करने का जब काम करने लगे लोग, तो उनके प्रवक्ता ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा जो अकाउंट है हैक कर गया था। तो उनके इसके बावजूद भी माफ़ी मांगनी चाहिए थे, लेकिन आज वो माफ़ी नहीं मांग रही है। इससे दर्शाता है उनके नेताओं द्वारा, अपने प्रवक्ताओं से लगातार एनडीए गठबंधन के नेताओं द्वारा। आप बिहार की बात करते, आरजेडी की महिला प्रवक्ता जिस तरह से टिप्पणियां करती हैं, स्पष्ट दर्शाता है कि ये लोग डरे और सहमे हुए हैं। इनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है। ये नारी शक्ति का अपमान करने का मन बना चुके हैं, तो यही आधी आबादी उनको मुंह तोड़ जवाब देने की। लेकिन कंगना ने भी तो राहुल गांधी को ये इंडस्ट्री का पॉलिटिक्स का राजा बाबू क्या है, राजा बाबू राहुल गांधी को, तो राजा बाबू तो गलत कहाँ से कहे? ये लोग राजमहल में जमे पले पोसे सोने के चम्मच से जन्मे हुए हैं, तो राजा बाबू तो है ही, इसमें गलत कहाँ टिप्पणियां हैं? ये तो सच्चाई है, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अगर उस फिल्म के तरह से अगर इन्होंने बोला होगा, क्योंकि इंडस्ट्री का उन्होंने कहा है, तो फिर उसमें भी नौकर का किरदार गोविंदा ने निभाया था। देखिए, जिस तरह से ये टिप्पणी करें कि मंडी में क्या रेट है, इसका मतलब आप भी समझ रहे हैं और पूरी आधी आबादी नहीं, पूरी देश और दुनिया ने इसको समझा और उनका मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। तो ये लोग बताएं
कि यदि कांग्रेस की प्रवक्ता को कांग्रेस के लोग आपको रखते हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी में वो संस्कार नहीं दिया गया है, और नहीं हम इस तरह से आरोप लगा सकते हैं। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं, यदि हम ये सवाल आपसे करेंगे तो आप इसका क्या जवाब दीजिएगा? आप धैर्य रखिए, आधी आबादी आपको मुंह तोड़ जवाब देगी। क्या कहिएगा, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, अब सीट्स पर भी आपके चर्चा विमर्श हो चुका है, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, क्या कहिएगा इस बार तैयारियां किस हद तक आपकी पूर्ण रूप से हुई है? क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल आप पर भी उठाए जाते हैं, सवाल आप भी विपक्ष पर पूरी तरह से उठाते हैं। देखिए, हमारे पास विकास का मुद्दा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो काम किए हैं उस मुद्दे को लेकर के हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, और जनता का भरपूर सहयोग है, क्योंकि हम काम जो कहते हैं उसको करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा उसको काम किया है। जैसे राम मंदिर कहा था तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर बनवाने का काम किया, 370 हटाने का काम किया, 3 तलाक हटाने का काम किया। जो एक महिला को घर में खाना बनाने के लिए जो धुएं के चूल्हे से बनाती थी, आँख में जो क्या धुआं जाता था, उससे राहत दिलाने का काम किसी ने किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला योजना द्वारा निःशुल्क गैस सिलेंडर और चूल्हा देकर के मान सम्मान देने का काम किया। शौचालय के लिए जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इज्जत घर देने का काम किया, महिला की भलाई के लिए। एक पुरुष अपने घर में इस तरह के विचार नहीं कर रहा था, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी की वो ऊंची सोच, ये दूरदृष्टि जो दिखाता है, दर्शाता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की कितनी ऊंची सोच है। उस महिला के बारे में सोच रहे हैं जो उनके घर का परिवार का लोग नहीं सोच रहा है। तो महिलाओं को मान सम्मान देने का काम किया है। तो इसलिए आधी आबादी और बिहार और देश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। चलिए, आखिरी सवाल लेंगे आपसे। बिहार की राजनीति पर आता है तो बिहार की राजनीति हर शुरुआत से जात पात की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति बनकर आई है। तो क्या इस बार भाजपा आकर ये जो गंदा इतिहास है, गंदा इतिहास हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जात पात की राजनीति से पूरे राज्यों में बदनाम है बिहार, तो क्या कहिएगा, उसको बदलने का काम करेगी? बिल्कुल, हमने आपको स्पष्ट कहा कि हम लोग विकास के लिए जाने जाते हैं। एनडीए विकास के नाम पर ही जीतती आई है। आपने देखा होगा कि दूसरी बार यदि बिहार से एनडीए को बनाने का काम बिहार की जनता ने किया तो उनके विकास के मुद्दे पर ही दिया है, समर्थन करने का काम किया है। तो हम लोग किसी जाति धर्म से ऊपर उठ करके हम लोग विकास के मुद्दे को लेकर के जाएंगे, और हम लोग को पूरा भरोसा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है उसको जनता स्वीकार करके और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी। तो देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे साथ पूनम सिंह जी जुड़ी हुई थी और साफ तौर पर हमने से लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा किया। कंगना रनावत पर जो टिप्पणियां हुई थी और कंगना रनावत ने जवाब दिया तो उस पर हमने बातचीत की, और जो भी इन्होंने कहा साफ तौर पर आप उसका उत्तर विजुअल में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के साथ बने रहे और देखते रहे। धन्यवाद।